आज हम बात करेंगे ट्रेड चेकलिस्ट की। ठीक है, इस पे बहुत ही कम लोग जो है वो बात करते हैं, और यही रीजन है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा लॉसेस करते हैं। पता कोई नहीं होता कि क्या करना है, क्या चीज फॉलो करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, और वो कूद पड़ते हैं। ठीक है, आज हम जिस ट्रेड का एग्जांपल करेंगे वो ये वाली ट्रेड रहेगी। ठीक है, अच्छी ट्रेड है, 1.3 प्लस में चल रही है। और क्या रीजन था इसके पीछे, मैंने क्यों ली थी, पूरा प्लान जिस तरीके से क्रिएट करते हैं, उन सब चीजों का हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इस थ्रेड को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज मेरा एक जो इजी टारगेट था वो हिट हो चुका है। बुक मैप के अंदर भी हमें दिख रहा था कि यार ये एरिया जो हिट हो सकता है, तो इजीली हिट हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा लालच बनती नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं कि भाई चेकलिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है और उसको किस तरीके से जो है वो ट्रेड किया जाता है या उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता, ठीक है, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बिकॉज हम लोग सारे ही जो है स्टडियाँ सब सीख लेते हैं, हमें पता होता है कि यार एसएमसी ये है, फिर ये है, फलाना ढिमकाना जो भी, लेकिन हम कोई प्लान नहीं बनाते। अब जब जाहिर है हम प्लान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि कहीं से आपको दिखेगा कि यार ये जो है वो आपकी सपोर्ट आ रही है, कहीं से आपको कोई प्रीवियस लिक्विडिटी दिख जाएगी, कहीं से आपको क्या दिखेगा, कहीं से क्या दिखेगा, होगा क्या, आप रेशनल डिसीजंस लेंगे और आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि यार किस तरीके से करके क्या क्या करना होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक चेक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, इसको आप फॉलो करके देखें। जो भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, होपफुली कि इसके बाद काफी हद तक आपको जो है वो बेहतरी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीजें जो है वो रखी हुई हैं। यानी इसके अंदर क्या चीजें हैं, सबसे पहले चेक लिस्ट के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये जो चीज आपने करनी है वो यूं करनी है कि आपने एक इसका कोई जर्नल बना देना है, कहीं पे आपने निकलवा के इस पे शॉपर वगैरह चढ़वा के कुछ ऐसा कर देना है कि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, अगर ये होता है कि आप ऐसी जगह पर रखते हैं या आपके घर में बच्चे हैं, वो उसके उठाने का डर होता है तो आप उठाते नहीं है, आलसीपना करते हैं, सुस्ती दिखाते हैं, तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट एनालिसिस से भी ज्यादा ये आपकी चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रेटजी अच्छे से बैक टेस्ट की है, उसको देखा है, उसके रिजल्ट निकाली हैं, उसकी कंडीशन समझी है, उसके बाद आप ये चेक लिस्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि मैंने इसके अंदर एक चेक लिस्ट बनाई है एक स्ट्रेटजी के बेस पे। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रेटजी जो है मैंने अपने चैनल पे फ्री में दी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैंने जो शुरू वाली वीडियोस डाली थी, ठीक है, शुरू वाले वीडियोस के अंदर ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है इन तीनों वीडियोस के अंदर, और इनके अंदर भी आपको दिखेगा ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है स्टडियाँ। ठीक है, ये फ्री में है, ये इसकी कोई चार्जेस वगैरह मैंने नहीं लिए हैं, और ज्यादा चीजें मैं उनकी करता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहला रूल देखो क्या है कि भाई आप यहाँ पे देखो ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। लेट सपोज आज के हम देख लेते हैं कि यार जो हमें डेली दिखा रहा है, ठीक है, और जो H4 दिखा रहा है, वो दोनों ही हमें क्या दिखा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि यार ये जो मार्केट है इस वक्त करंट जो स्विंग इसकी आ रहा है इसमें डाउन आ रही है। हमारा ये नहीं कि ओवरऑल क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, नहीं, लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से दिख रहे हैं हम, ठीक है, और अभी तक का जो हम देख रहे हैं उसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, वेरी सिंपल, हमें डाउन साइड नजर आ रही है। ठीक है, हमने जो है वो इसके अंदर लिख दिया कि अच्छा, जो आपकी क्या कहते हैं इसको, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है वो आपकी जो है वो डाउन है। ठीक है, वो हमने टिक कर ली कि यार ठीक है ये डाउन है। नंबर 2 आ जाते हैं कि यार करंट प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर करंट प्राइस एक्शन है रेंज के अंदर तो क्या होगा, जाहिर है वो आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, अब जिस तरीके से हम देख लें कि इस जगह पे था जैसे प्राइस एक्शन इन जो है M30 के अंदर, तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि यार मार्केट कोई भी जो है ना डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे, बस हाइज ले रही है, लोज ले रही है, और वहीं पे घूम रही है। ठीक है, जब इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है या फिर इस तरीके का थका थका प्राइस एक्शन होता है, तो वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यार ठीक है डायरेक्शन क्या है, वो लिख लिया हमने कि यार अप है डाउन है, क्या है करंट प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, करंट प्राइस एक्शन जब हमने देखा तो हमें पता लग गया कि यार वो क्लियर है, तो हमें पता है कि यार ये एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, यानी हम इसमें इजीली जो है वो पैसा बना सकते हैं। बिकॉज लोग जो पैसा जो डबोते हैं वो या तो वो रेंज में डबोते हैं, ठीक है, या फिर ये होता है कि वो काउंटर ट्रेंड में जाते हैं। अब हमने देख लिया कि यार प्राइस एक्शन जो है वो क्लियर है, ठीक है, उसके अंदर हमें दिख रहा है कि यार क्लियर है, उसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर बुलिश, क्लियर जो है ना बेयरिश, वट जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड चीज के अंदर हम देख रहे हैं कि यार M30 और H1 के अंदर क्या सीन चल रहा है, उनके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब सोचो कि करंट प्राइस एक्शन आपका जो है वो रेंज था,
ठीक है, तो जाहिर है हमारा एक चेकलिस्ट का रूल खत्म कि यार ये तो मजा ही नहीं है। करंट प्राइस एक्शन देखा, वहां पर भी आपको रेंज दिख रही है, जितनी बाई की कैंडल है उतनी सेल की कैंडल है। ठीक है, अच्छा यही सेम चीज मैंने इन वीडियोस के अंदर ये एक्सप्लेन की हुई है कि प्राइस एक्शन को किस तरीके से करके आप रीड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख लेंगे, इसके अंदर देख लीजिए जो चारों वीडियो शुरू वाली हैं, इनके अंदर ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, नाउ हमने देखा कि यार दो चीजें जो है वो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन आपको पता चल गई, आपको करंट प्राइजेक्शन दिख रहा है कि यार वो अच्छा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि यार बाय जा रही है या सेल जा रहा है। ठीक है, रेंज नहीं, डाउट नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हम डाउट में आते हैं तो वो गेस करने वाला सीन होता है। ठीक है, वो कोई ट्रेडिंग नहीं होती, वो जॉ वाला सीन होता है। अब आ जाते हैं थर्ड टाइम, ये नहीं हमें दिख गया कि यार ठीक है प्राइजेक्शन अगर क्लियर है और स्ट्रेंथ है M30H1 के अंदर, तो आपको पता है कि M5 के अंदर प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, और इवन M30H1 में भी आपको मिलेंगी। हमने यहां से देख लिया कि यार ठीक है, कंफर्म हो गया कि यार प्राइस एक्शन जो है वो हमारा क्लियर है और किसी एक साइड जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यार ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई कि ये प्राइस एक्शन भी वन साइड है, स्ट्रांग है। ठीक है, और दोनों चीजें हमें पता लग गई। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन। ठीक है, ये आपको मैं अपनी प्ले लिस्ट बता रहा हूँ, जो चेक लिस्ट है मैं जिस तरीके से करता हूँ। ऑर्डर फ्लो के अंदर हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि यार ठीक है, बुक मैप के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, बाइंग साइड मार्केट है, सेलिंग साइड है, क्या सीन नजर आ रहा है, लार्ज प्लेयर्स के ऑर्डर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यार ये मार्केट डाउन जा सकती है। ठीक है, या ये ऊपर जा सकती है, यानी हम जो टेक्निकल बना रहे हैं उसके साथ हम ये इनलाइन करते हैं कि यार क्या लार्ज प्लेयर्स की भी उसमें कोई एक्टिविटी है, अगर होगी तो जाहिर है उसकी कंफर्मेशन जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, नंबर थ्री चीज, हम यहाँ से ऑर्डर फ्लो से कंफर्मेशन पकड़ते हैं, यहाँ से हमें पता लगती है जो आपका है क्या कहते हैं इसको, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट हम देख रहे हैं होते हैं अंदर के यार सेलर आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या सीन हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा यार सेलर आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं बायर्स। ठीक है, तो कंफर्मेशन के ऊपर एक और इन्फ्लुएंस मिल गया, इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। ठीक है, नंबर टू चीज, अच्छा अब देख लिया हमने कि यार ऑर्डर फ्लो के अंदर भी हमें दिख गया कि यार ठीक है हम डाउन जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, उसकी भी कंफर्मेशन लगा दी। ठीक है, उसके बाद हमने कोई ट्रेडिंग मॉड्यूल यूज कर लिया, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। ठीक है, आपका एफईजी कर लिया। ठीक है, आपकी एसएनआर कर ली, प्राइस एक्शन कर दिया, वाट एवर। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर मैं देखूं इसमें मुझे क्लियरली प्राइस एक्शन डाउन दिख रहा था, ठीक है, मैं अगर बेस्ड ऑन दी प्राइस एक्शन भी देखूं तो भी ट्रेड मेरी यहाँ से बनती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना प्राइस एक्शन में वापसी में सेलर एंटर होना शुरू हो गए हैं, तो मार्केट जा सकती है नीचे। हम अगर इसके अंदर कोई एफईजी वगैरह मार करते हैं तो वो भी काम हो सकता है, हम कोई ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं तो वो भी हो सकता है। वो मैटर नहीं करता कि आप ट्रेडिंग मॉड्यूल कौन सा उस पर यूज करें, लेकिन एक चेक लिस्ट के अंदर आपके अंदर एक रूल है कि यार आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, आप किस तरीके से यूज करेंगे। नंबर थ्री चीज कि आपने जो कुछ किया रूल फॉलो किए, ये नहीं कि क्या किया था आपने, हायर टाइम फ्रेम देखा था उसमें क्या था, आपने जो वो करंट प्राइजेक्शन देखा था उसमें क्या था, स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, ठीक है, कंफर्मेशन थी या नहीं थी, उसके बाद आपने ट्रेडिंग मॉड्यूल जो भी है आपका, ठीक है, प्राइजेक्शन है, लिक्विडिटी ग्रेप है, वट जो भी आप यूज करते हैं, ये सब चीजें करने के बाद रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, आपने ये चीज जरूर चेक करनी है और डेली बेस पे करनी है। अब इससे क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को इसके अंदर चीज क्या मिलेगी, जब आप अगेन एंड अगेन सेम चीजें देखेंगे होती हुई कि यार जिन दिनों में मतलब मुझे प्राइस एक्शन क्लियर था, ठीक है, ये चीजें थी, तो मुझे अब देखें एक वीक चेक लिस्ट के यार ठीक है इसका टाइम फ्रेम का मैंने देख लिया, बुलिश है बेरिश है, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ठीक है, ये भी अच्छा था, फिर ये भी अच्छा था, एंड में रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ। अब हम देखेंगे जब 20-40 दिनों के बाद, तो हमें अच्छे से वाजे हो जाएगा कि अच्छा जिन दिनों में ये सब चीजों की कंफर्मेशन होती है तो रिजल्ट क्या रहती है, मेरी ट्रेड्स कितनी विन होती हैं, और जिन दिनों में मैं फॉलो नहीं करता, कंडीशन से नहीं आती मेरे फेवर में, तो मेरी जो है वो एक्यूरेसी क्या रहती है। इससे क्या हो जाएगा, आप बहुत हद तक जो बेसिकली ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, इम्पल्स हो जाते हैं, वो आपकी इम्पल्सनेस जो है ना वो बंद हो जाती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, जब सबसे पहले आप चेक लिस्ट में आके मार करना शुरू करते हैं ना, तो आप रैंडम ट्रेड्स नहीं लेते। रैंडम क्यों नहीं लेते आप, इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप प्लान बना रखते हैं। जब हम प्लान बनाते हैं, जैसे कि मैंने देख लिया कि यार इस जगह पे कि मैं जो है वो इस एफईजी से सेल करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि माइंड को जो है ना किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है वो आपको तबाह करके रख देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूँ। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यार M15 मार्क कर लेते हैं, इसमें 30 में तो कोई जो है ना मजा वाला कुछ नहीं है। मैं देख लेता हूँ कि यार ठीक है, मैं जो ट्रेड देखूंगा ना, ठीक है, मैं इसके अंदर मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपको करके दिखाता हूँ।
चलने वाला दूसरे चार्ट पे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यार मैं जो है ना इसके अंदर सेल देखूंगा, लेट सपोज एमई वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं, ठीक है। इस जगह से मैं जो है ना उसको यहाँ से सेल देखूंगा, ठीक है। अब अच्छा क्या हो जाएगा कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसको ये पता चल गया कि मेरा सेलिंग का एरिया ये है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसके बीच में कहीं भी सेलिंग खाम खा नहीं लूंगा, ठीक है। अगर मैं प्लान एक बना रहा हूँ, चीज कर रहा हूँ, क्या हो गया, जो मेरी इम्पल्सनेस थी, जो मेरा ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा था, वो मेरा खत्म हो गया। यानी वो उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको खत्म एकदम से नहीं कर सकता, उसको मैं प्रोग्राम जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ये पहले से कोई कमांड देते हैं ना, ठीक है, अपने दिमाग को कि यार कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो वो क्या करता है, वो खुद को वहां पर फिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको दूसरी चीजें फिर नजर नहीं आती। कई मतलब ऐसे आप लोगों के साथ हुआ होगा कि आप लोगों ने, मतलब मार्केट डाउन आ रही है, आपने वहां पे कोई बाय का एरिया लिया हुआ है, आप बाय उसको करेंगे, सेल नहीं करेंगे। रीजन ये, भले वो आपके अगेंस्ट चला जाए, क्यों? क्योंकि आपने एक पहले से हद कायम कर ली, आपने एक लाइन लगा दी कि यार ये मैं करूंगा। तो चेकलिस्ट का जो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है, वो ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक ही चीजें जैसी बार बार करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, आप जब लिखना शुरू करते हैं होनेस्टी के साथ, रिलीजियसली, ठीक है, आप 30 ट्रेड्स भी विद चेक लिस्ट करें ना, तो आपसे ट्रेडिंग की कामयाबी दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आप इसको रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ करें। आप अगर ब्रेक कर देते हैं वापस स्टार्ट करें, ब्रेक कर देते हैं वापस स्टार्ट करें। लेकिन ये जो चीज है चेक लिस्ट वाली, ये आपकी ट्रेडिंग बदल के रख देगी। वो इसलिए बदल के रख देगी क्योंकि आपको ये पता है कि यार जब हम रूल्स तय करते हैं, ठीक है, अब हमें पता है बुक में कि रोजाना एक जैसे पैटर्न्स प्ले होते हैं, ठीक है, हम अगेन एंड अगेन सेम चीजें कर रहे होते हैं, चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों को हजारों मर्तबा देखा है, उनको जर्नल किया है। जब हम जर्नल चीजें करते हैं, हम चेक लिस्ट बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट्स भी एक जैसी मिलती है, ठीक है। हम अगर रैंडम चीज करेंगे, ये नहीं उसके अंदर कोई भी नहीं पता, अब देखो अब क्या होगा कि हमें दिख रहा है कि यार इसके अंदर मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, इसके अंदर ऊपर जा रही, प्राइस एक्शन ऊपर कह रहा है, इसके अंदर हमें डाउन दिख रहा है, ये नहीं एक शक वाली चीज है। अब क्या होगा, इसमें भी हमें जो है कुछ खास नहीं दिख रहा, फ्लैट दिख रहा है। अब इसके दोनों आउटकम आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम सारी चीजें एक दूसरे के साथ इनलाइन करते हैं, चीजें देखते हैं, तो उसके हाई चांसेस होते हैं कि यार वो रिजल्ट्स हमें प्रूवन दे और अच्छी रिजल्ट्स दे, रैंडम नहीं। क्योंकि जब आप रैंडम चीजें करते हैं ना, आउटकम रैंडम आता है। लेकिन आपके पास जब ओड्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होती हैं, तो वो चीजें फिर आपकी कॉन्स्टेंटली एक जैसी आपको दिखती हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो से कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिला होगा, ठीक है, और मिलेगा। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। मेरे पुराने चैनल पे काफी वीडियोस थी साइकोलॉजी की, ठीक है, और इन चीजों की, लेकिन वहां पर ये चीज नहीं थी और वो जरा लेक्चर्स बढ़े। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो कोशिश करते हैं कि दो चार और साइकोलॉजी की वीडियोस में डालूंगा कि आप जो है ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। यहाँ पर मैंने एक हल आपको पूरा बता दिया, लेकिन उनकी सेपरेट में वीडियोस डाल दूंगा। डिसिप्लिन किस तरीके से बिल्ड करें, फोमो को किस तरीके से खत्म करें, ये जो कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चीज थी ट्रेड चेकलिस्ट वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो बैक टेस्ट करें, उनको देखें उसमें खामियां क्या हैं, और उन चीजों को फॉलो करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफी आपको बेहतरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।